और यदि धातु का पात्र लेकर के जाएंगे तो उस जल को सोख नहीं पाएगा। इसलिए मेरे पास वो कठौती वाला पात्र है, उससे प्रभु के चरण धोएंगे और चरणों को धो करके उस पात्र को अपने पास रखेंगे। कठौता निश्चित किया गया और अपनी पत्नी को लेकर के आया। सारा परिवार एकत्रित हुआ, केवल गंगा का पानी लाया और भगवान ने पात्र में चरण रखे। आहा, कितना सुंदर है भगवान। पदे नखनी रखी देव सरिहर सी, पदे नखनी रखी देव सरिहर सी, सोनी प्रभुपति मोहब्बत कैसी, केवटी केवटी राम रजाय सुपावा, पानी चढ़े वाला बरी आवा, पानी चढ़े वाला बरी आवा। केवट ने क्या क्या पद तक मेरे की देव सरी हर्षी सुने रूप चले मोह मत करसी, केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठवटा बरी यही आओ। भगवान राम ने अपने पैर रख दिए, बोले ले केवट तो मेरे पैर धोले। और जो कठोटा था, जो काठ का पात्र था, उसमें भगवान ने पैर रख दिए। आहा, भगवान ने पात्र में चरण रखे, केवट भगवान के चरणों को धोने लगा, अपने देहबान की धूल को भूल गया। आंखों में आंसू बहने लगे केवट के। आकाश में देवादि विमान चक्कर लगाने लगे और पुष्प बरसाने लगे। धन्य है केवट, धन्य है तू, धन्य है जो सुख हमको स्वर्ग में भी नहीं मिला, वो सुख तुमने इसके चित्त आकर के प्राप्त कर लिया। देवता उस केवट की प्रशंसा करने लगे। केवट अपना देहाभिमान भूल गया, उसके हाथ डोलने लगे, कांपने लगे। साथ में पात्र भी डोलने लगा। जब हाथ में पात्र था, एक हाथ में पात्र है, एक हाथ से भगवान के पैर धो रहा है, तो हाथ कांप रहे, पात्र कांप रहा है। साथ में पात्र भी डोलने लगा तो चरण भी डोलने लगे, क्योंकि चरण दोनों उस पात्र में थे भगवान के। तो पैर भी भगवान के कांप रहे हैं, क्योंकि वो पात्र कांप रहा था। राम जी विचार में पड़ गए। उन्होंने केवट से कहा, केवट अपना पात्र नीचे रख लो, नीचे रख करके मेरे चरण धो लो। केवट बोला, महाराज आप तो बोलो ही, आज तो सारा काम हमारे ढंग से होगा, हमारे तरीके से होगा। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, राम जी हुक्म नहीं देते, नहीं तो मैं इसको अब तक कब का ही मार डालता। राम ने पात्र नीचे रखने को कहा तो केवट बोला, महाराज आपको क्या तकलीफ है? मैं पात्र नीचे क्यों रखूं? आपको कोई तकलीफ है? राम जी कहते हैं, हाँ भाई, तेरा हाथ डोलता है तो मेरे पाँव भी डोलते हैं, मुझे गिर जाने का डर लगता है। तो केवट बोला, महाराज आपको गिरने का डर लगता है ना, तो आप एक काम करो, क्या थोड़ा झुक करके दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लो। आप दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो। आप घबराओ मत, दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पधार
सरोज पखारन लगा। केवट ने कहा प्रभु थोड़ा झुक करके आप दोनों हाथ मेरे सर पे रख दो। लक्ष्मण जी बोले महाराज दोनों आप एक काम करो महाराज, जल्दी से हाथ इसके सिर पर रख दो ताकि इसकी बुद्धि सुधर जाए और ये थोड़ा सुधर जाए, परेशान न करे। जल्दी से अपने हाथ इसके सिर पर रख दो, आप भूल कर रहे हैं। केवट कह रहा है लक्ष्मणलाल जी मेरी बुद्धि तो पहले से ही ठीक है और उस पर यदि राम जी का हाथ और पड़ेगा तो मेरी बुद्धि तो और भी तेज हो जाएगी। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इसकी आगे अब मैं ठहर नहीं सकता, ये बड़ा तेज है। वे देखते रहे। राम ने एक की बजाय क्या किया, एक हाथ रखना था, एक की बजाय केवट के सिर पे दोनों हाथ रख दिए राम जी ने। और देवताओं ने क्या किया, पुष्प वर्षा कर दी। जय हो जय हो जय हो। आहा कितना सुंदर दृश्य। तब हरि नाव चलाई, भज मन राम चरण सुखदाई। आहा केवट ने चरण धोए, राम स्वस्थ साथे खड़े हैं, दोनों हाथ केवट के मस्तक पर हैं। बोले भाई अब तेरा दोना समाप्त हुआ तो छोड़। केवट बोला थोड़ी देर खड़ी रहो प्रभु, अभी क्या जल्दी है आप थोड़ी देर खड़े रहो। चरणामृत एकत्रित हुआ, वह बरगद के पेड़ के पत्ते का दोना बना करके उसमें डाल करके उस चरणामृत को सब भीलों को बांट दिया। सब भील पंक्ति पर खड़े थे। सीता जी ने लखन को कहा भैया जी हमें भी मौके का फायदा उठाना चाहिए, ये चरणामृत हमें भी तो लेना चाहिए ना। लक्ष्मण जी कहते हैं ये केवट है, यदि चरणामृत लेना है तो पहले पंक्ति में लगना पड़ेगा। यहाँ पे वो बात नहीं है कि ये बड़े हैं, नहीं पंक्ति में लगना पड़ेगा। तो चलो जल्दी पंक्ति में लगते हैं। तो देखो सीता और लखन भी उस पंक्ति में लग गए और केवट ने सबको चरणामृत दिया। आहा लक्ष्मण जी बोले माँ हम क्षत्रिय हैं, लाइन में तो खड़े हो गए लेकिन हमें हाथ लंबा करके मांगना शोभा नहीं देता क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। पिताजी ने क्या कहा, बोले लखन जी शुरुआत तो मांगने की भगवान ने कर दी, तो फिर हम क्या करें, हमें क्या तकलीफ है। लखन जी और सीता जी हाथ फैला के खड़े हैं, केवट चरणामृत देता है। लक्ष्मण जी बोले हमें भी दो। केवट ने दोनों को चरणामृत दिया, सबने चरणामृत का पान किया। आहा केवट ने अंत में चरणामृत का पान किया और धन्य बन गया। कितना सुंदर चरित्र, कितना सुंदर भाव केवट का। केवट बोला महाराज हम तो अनपढ़ हैं, आपको भगवान वशिष्ठ जी ने शिक्षा दी है, कर्मकांड का ज्ञान दिया है, बेशक आप क्षत्रिय हो ब्राह्मण का कार्य न कर सको, पर महाराज अपवाद हो हमारा आप एक काम कर दो। बोले क्या, बोले महाराज आज पावन दिन है, चरणामृत का थोड़ा जल बचा है। तो राम जी महाराज हम तो अनपढ़ हैं, हम तो कुछ जानते नहीं, आप तो पढ़े लिखे हो, गुरु वशिष्ठ जी से आपने सुंदर शिक्षा पाई है, तो आप एक काम करो। बोले क्या, बोले इसमें थोड़ा चरणामृत बचा है, तो बोले उसे लेकर के गंगा में खड़ी होकर आप हमारे बाप दादाओं को थोड़ा जल अर्पित करा दो ना। अच्छा कि बेटे ये बात कही। लक्ष्मण जी ने सोचा ये तो आज सारा काम करवा के मानेगा, तब जाके हमारे दूसरे किनारे में छोड़ेगा। आप दोनों भाई पढ़े लिखे हो, मंत्र का जाप करिए। तो देखो केवट क्या करवाता है, भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई आते हैं और केवट के मंत्रोच्चार होने लगा। राम लक्ष्मण जी केवट के बाप दादाओं का तर्पण कराते हैं। कितने भाग्य